हेलो दोस्तों, मैथ विद सतीश सर में पुनः आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का अंतिम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जितने भी अभी तक हम पार्ट पढ़ाए, आपको उम्मीद हम करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जितना टाइप हमने पढ़ाया, अगर आप उसको घर में प्रैक्टिस कर लिए होंगे तो देखे होंगे अब आपको उस चैप्टर का बहुत सारा क्वेश्चन बनना शुरू हो गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन कहता है 1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 बराबर हो तो तीनों भाग क्या होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी पढ़े हैं। ये भी बताए थे कि जब तीनों बराबर होता है तो दो तरीका से आपको हम बताए थे। एक तो कांस्टेंट मान के बनाने के लिए बताए थे और दूसरा जो तरीका हम आपको सिखाए थे वो डायरेक्ट तरीका सिखाए थे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है पहला भाग का आधा, तो ए का पहला भाग को ए मान लीजिए, एक आधा कर लीजिए। दूसरा भाग का 1/3 यानी 1/3, ठीक है। और तीसरे भाग का 1/6, सब आपस में क्या है, बराबर है। ये क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला तो जब भी ऐसा होता है हम आपको क्या बताए हैं कि एक कांस्टेंट तो हम लोग मान सकते हैं। कांस्टेंट क्या मान सकते हैं, के मान सकते हैं। तो देखिए, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं a/2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 के लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ b बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 के लिख सकते हैं। और c बराबर क्या लिख सकते हैं, 6 के लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो a रेशियो b रेशियो c क्या लिखेंगे, 2:3:6 है लिखेंगे। अब देखिए, क्या ये कट के सिंपल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो a b c के बीच का रेशियो आ गया 2 3 6 का रेशियो है। अब हमसे सब का हिस्सा पूछा है तो a बराबर क्या निकालेंगे, टोटल है 1870 बटे रेशियो का सम कितना हो गया 6 3 9 और 2 11 और a का हिस्सा है, a का रेशियो कितना है 2, तो भाग दे दीजिए। 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 170 दूनी कितना हो गया 340। पहला भाग निकल गया। दूसरा भाग अगर पूछेगा तो यहाँ तो आप काट चुके हैं b, तो 170 गुने b का रेशियो है 3, 3 से गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 510। c कितना हो जाएगा, तो 170 गुने 6, 17×5 = 85, 17×6 का 2 तल से, यानी कितना हो जाएगा 1020 रुपया। ठीक है, ये सारा हमारा आंसर आ चुका है। चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का 1/6, सब आपस में क्या है, बराबर हैं। तो जब भी बराबर का ये क्वेश्चन होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि ये कांस्टेंट मान लेंगे। कांस्टेंट के मान लिए तो a/2 बराबर, सॉरी a/2 बराबर, यहाँ 2 के नहीं के लिखेंगे। तब हमारा a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, a से गुना हो जाएगा, ये 2 के हो जाएगा। उसी प्रकार b बराबर 3 के हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा 6 के हो जाएगा। ठीक है, अब a b c के बीच रेशियो आ गया 2:3:6 आ गया। अब 2:3:6 सिंपल फॉर्म में है। इसी रेशियो में हमको पैसा बांटना है और इसी रेशियो में हम क्या किए, सबका हिस्सा को डिवाइड करा दिए। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, a b और c के बीच 1380 को बांटा गया है, जिसमें a को c का 5 गुना और b का 3 गुना प्राप्त होता है। तो a b तथा c का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जैसे कहता है वैसे आप लिखना प्रारंभ कर दीजिए। क्या कहा, a को c का 5 गुना मिला, यानी a को जो मिला है वो क्या मिला है, c का 5 गुना मिला है कि नहीं, यही बोला है। तो a/c बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार कहता है और b का 3 गुना, ये b का 3 गुना किसको मिला, a को मिला। तो a जो है वो b का कै गुना है, 3 गुना है। ठीक है,
तो यानी यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बाई बी बराबर क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बात समझ में आ रहा है? क्या हम बोल रहे हैं, a को c का 5 गुना, तो a बराबर c इंटू 5 कर दिए, और b का 3 गुना, b का 3 गुना किसको मिल रहा है, a को ही मिल रहा है, तो a बराबर क्या लिख दिए, b गुने 3। यहाँ से हमारा a बटे c आ गया 5:1, a बटे b आ गया 3:1, यानी इसको हम लोग रेशियो सीधा कर लेते हैं, तो a रेशियो c आ गया 5:1, और यहाँ पर a रेशियो b आ रहा है 3:1। अब देखिए यहाँ पे a हमारा यहाँ पे ये सेम है, तो इन दोनों को भी सेम करना होगा। तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो ऐसा करते हैं कि इसमें 3 से गुना करा देते हैं, इसमें 5 से गुना करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5। अब ये दोनों सेम हो गया, यानी a रेशियो b रेशियो c जो आया कितना आ गया, 15:5:3। अब इसी रेशियो में हमको पैसा बांट देना है, तो चलिए a का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1380 है, रेशियो का सम निकाल लीजिए, तो 15, 5, 20 और 3 23, और a का हिस्सा रेशियो कितना है 15, तो यहाँ पढ़ लीजिए 15, 23 छक्का तिल से 60 बार में कट गया, 15 छक्का 90, ये 900 आ गया। b का अगर पूछेगा तो यहाँ पर काट के 1 यूनिट का वैल्यू 60 निकाल लिए हैं, b का है 5, तो ये हो गया कितना 300। अगर उसी प्रकार c का पूछेगा तो 60 गुने 3 यानी कितना आ गया 180, और इस सवाल का यही आंसर है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा होता क्या है कि लैंग्वेज टेढ़ा होता है, लैंग्वेज डिफिकल्ट होता है, लैंग्वेज को इस रूप में क्वेश्चन में दिया जाता है ताकि आपको बनाने में असुविधा हो। अगर आप क्वेश्चन को सही से पढ़ते हैं और अगर क्वेश्चन को सही से आप लिख देते हैं तो बस आपका आंसर आ गया। तो जब भी आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन में परेशानी हो तो आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ें, क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा। हर क्वेश्चन का जो क्लू होता है वो क्वेश्चन में छिपा होता है, बस हम लोग को क्लू पकड़ने का तरीका सीखना होगा। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन का क्लू है, क्या है, a को c का 5 गुना, तो a बराबर लिख दिए c का 5 गुना, और बोला कि a को ही b का 3 गुना मिला है, तो a बराबर क्या लिख दिए b गुने 3 कर दिए। यहाँ से a रेशियो c निकाल दिए, यहाँ से a रेशियो b निकाल लिए, a दोनों में कांस्टेंट है, दोनों को बराबर करा दिए, a रेशियो b रेशियो c आ गया। अब हम लोग सारे पैसे को बांट दिए, जो बांटना कह रहा है तो बांट दिए। तो हर क्वेश्चन का जो क्लू होता है क्वेश्चन में छिपा रहता है, बस हम लोग को पकड़ने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिर्फ लैंग्वेज को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया है, लैंग्वेज को इस रूप में बनाया है ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ते ही फ्रस्ट्रेट हो जाएं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन सावधानी से पढ़ते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन का जो हल है, क्वेश्चन का जो क्लू है वो कहाँ छिपा हुआ है, क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। देखिए पढ़ते हैं, 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है। तो देखिए पहला भाग बोला तो पहला को a मान लीजिए, दूसरा को b मान लीजिए, तीसरा को c मान लीजिए। तो पहला भाग जो कहता है तीसरे भाग का 3/5 है, तो पहला जो है वो तीसरे का क्या है 3/5 है, यही क्वेश्चन बोला है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, a/c बराबर क्या लिख सकते हैं 3/5 तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्वेश्चन क्लू छोड़ा, क्या छोड़ा कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है, तो पहला को हम a माने, दूसरा को b माने, तीसरा को क्या माने c माने। तो पहला जो है वो तीसरे का 3/5 है, तो पहला और तीसरा का जो रेशियो है वो कितना है 3/5 है। अब आगे बोला है कि दूसरे तथा तीसरे भाग का अनुपात 4:7 है, यानी कि b/c आपके पास दे चुका है, क्वेश्चन कितना है 4:7 है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि a/c जो आपके पास दिया है वो कितना है 3:5 है कि नहीं है, क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि ये c बराबर है, तो इन दोनों को भी हमको इक्वल करना होगा, c को।
इसके लिए क्या करेंगे, तो इसमें 5 से गुना दे दीजिए, इसमें 7 से गुना दे दीजिए, इक्वल हो जाएगा। 5 से गुना कीजिएगा ये हो जाएगा 20 और ये हो गया 35। 7 से गुना कीजिएगा ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 35। हो गया। अब देखिए सी बराबर हो गया। अब आपसे कहें कि ए रेशियो बी रेशियो सी बताइए, तो ए का वैल्यू देखिए 21 है, बी का वैल्यू 20 है और सी का वैल्यू कितना है 35 है कि नहीं है। आपसे पूछा क्या है, तो पहला भाग कितना होगा, यानी ए निकालना है, तो 13,680 बटे सारे का सम कर दीजिए। तो देखिए 35 और 20 कितना हो गया 55, 55 और 20 कितना हो गया 75 और एक कितना हो गया 76, 76 हो गया। कितना हो गया 76। रेशियो का सम कीजिए, तो 35 और 20 कितना हो गया 55, 55 और 20 कितना हो गया 75 और एक 76 और गुने क्या कीजिए 21। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि 76 का अगर आपको टेबल नहीं आता है, 76 का टेबल नहीं आता है, तो 19 का तो टेबल आता है। ठीक है, 19 से काट सकते हैं, 19 चौक 76, 19 सत्ते 33 से, तो 19 चौक 76, 19 सत्ते 33 से 133 बच गया 3 और ये हो गया 38, तो 19 दूनी 38 कट गया कई बार में 72 बार में। और यहाँ से भी आप काट सकते हैं 18 चौक 72, 18 से गुना कर दीजिए, 18 एकम 18, 8 हाथ में रह एक, 18 दूनी 36 एक कितना हो गया 37, कितना आ गया 378। कहीं गलत हो गया क्या, एक जीरो यहाँ पर रहेगा ना, ये जीरो नहीं काटे थे, एक जीरो रहेगा यहाँ पे, तो हो गया 3780 और यही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों कि इस प्रकार का जितने भी क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन का जो क्लू होता है क्वेश्चन में छिपा रहता है। हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो क्लू इस क्वेश्चन में ही छिपा होगा और क्लू पकड़ लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप क्लू नहीं पकड़ेंगे तो फिर आपके लिए यहाँ पर कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। ठीक है, आप ट्रिक ढूंढते रह जाएंगे और पता चला कि एग्जाम का समय निकल गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था रेलवे का पूछा हुआ, लगभग आपको हम सारा टाइप करा चुके हैं। जितना टाइप हम आपको कराए सारे टाइप पर आप प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपका अगर एनटीपीसी हो चुका है तब तो कोई बात नहीं, फिर ग्रुप डी स्टार्ट होने वाला है या फिर एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम तो हमेशा होते रहेगा, बस आप प्रैक्टिस करते रहें। तो फिर कल हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।